दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि कैसे सिख फौज पहली बार हारी थी। देवबंद पर हमला करने के कुछ दिन पश्चात 11 जुलाई 1710 के दिन सिख फौज ने ननौत पर हमला कर दिया और इस नगर में रहने वाले अमीरों को खूब लूटा। एक ही दिन में सिख फौज ने ननौता को तबाह कर दिया। इस नगर की ऐसी हालत को देखते हुए लोगों ने इसे टूटा हुआ शहर कहना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में गुज्जर और हिंदू आकर शामिल हो गए थे। उनका यह दावा था कि वे गुरु नानक साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब के समय से ही सिख बने हुए हैं, परंतु काफी समय से उनका राब्ता अनंतपुर साहिब से नहीं हो पाया था। लेखक खाफी खान इस तरह लिखता है कि ननौता की लड़ाई में जलाल खान ने अपने पुत्र दीनदार खान, अपने बहनोई गुलाम मोहम्मद खान और भतीजे हजबर खान को भेजा था। हजबर खान इस लड़ाई में मारा गया था। उसके पश्चात भी दीनदार खान बहादुरी से लड़ा था, परंतु इस लड़ाई में सिख फिर से जीत गए। दीनदार खान इस लड़ाई में हारने के पश्चात अपने साथियों की लाशें जलालाबाद को वापस लेकर चला गया। सहारनपुर के फौजदार मोहम्मद अली खान के दो भतीजे पीर खान और जमाल खान भी इस लड़ाई में मारे गए थे। इन दोनों की कब्रें आज भी सहारनपुर दिल्ली रोड पर काले शाह के तकिए के पास मौजूद है। जब सहारनपुर का फौजदार मोहम्मद खान शहर छोड़कर भागने लगा, इसकी सूचना दिल्ली के फौजदार को मिल गई। तब दिल्ली के फौजदार ने उसे बुज़दिल करार देकर उससे फौजदारी छीन ली और उसके उपरांत यह फौजदारी जलाल खान को सौंप दी गई। सहारनपुर में सिखों का कब्जा होने के पश्चात दिल्ली की हुकूमत के वजीरों में भी दहशत फैल गई। तारीखे मोहम्मद शाही का लेखक इरादतन खान लिखता है कि दिल्ली से मुल्तान तक शोर मच गया। थानेसर लाहौर तक इतना जोश था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि निजामुल आफिक शाह, जिसके पास बहुत बड़ी फौज थी, वह फिर भी सिखों से इतना डर गया था कि उसने दिल्ली के बादशाह को एक खत लिखा और दिल्ली में रहने वाले अमीर वजीरों को भी खत लिखे कि सिख दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सूचना जल्द से जल्द बादशाह तक पहुंचाई जाए। इसके पश्चात और भी अमीर वजीरों ने अपने खत बादशाह के नाम लिखे। दिल्ली का सूबेदार असफल खान उल दौला भी सिखों से बहुत ज्यादा डर गया था। अमीर लोग सिखों से डरते हुए दूसरे राज्य में जाने लगे थे, क्योंकि सिखों ने दिल्ली के नजदीक वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 3 राज्य सरहंद, थानेसर, सहारनपुर, यह तीनों राज्य सिखों के अधीन थे। इस तरह सिखों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था और लाहौर राज्य के हाकिम भी सिखों से बहुत डरते थे। लाहौर रियाड़की में सिखों का दबदबा। यह बात काबिले तारीफ है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की तरफ से जब मुगलों के खिलाफ जंग शुरू की गई, उससे 7 महीने पहले ही माझे के सिखों के द्वारा मुगल फौज को एक बार हरा दिया था। यह बात 6 और 12 अप्रैल 1709 की है, जब चूड़मल उहरी की बातों में आकर लाहौर के सूबेदार असलम ने पट्टी के आमीन चौधरी हर सहाय के द्वारा गुरु का चक अमृतसर में हमला करवा दिया था। यह युद्ध पहले दिन ही 8-9 घंटे तक चला था। इस युद्ध में भाई मनीष सिंह, भाई तारा सिंह डलमा, भाई मोहकम सिंह उहरी ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। इस लड़ाई में तारा सिंह के हाथों से पट्टी का चौधरी हर सहाय मारा गया था। दूसरे दिन भी सिख इस लड़ाई में जीत गए और उस हार के बाद मुगलों ने फिर कभी गुरु का चक पर हमला नहीं किया। जब सिख फौज ने सिरहिंद पर कब्जा कर लिया, उसके पश्चात पट्टी, गुरु का चक, अमृतसर, रियाड़की, व्यास और रावी के बीच वाले इलाके और कंडी के इलाके में रहने वाले सिखों के हौसले बुलंद हो गए। पट्टी और लाहौर के मुगलों को 7 महीने पहले हुए युद्ध में हुई हार अभी तक याद थी। इसीलिए लाहौर का नायब सूबेदार असलम खान सिखों से बहुत ज्यादा डरता था। बाबा बंदा सिंह जी के द्वारा सिरहिंद पर कब्जा करने के पश्चात माझे के सिख गुरु का चक में इकट्ठा हुए और उन्होंने भी इस इलाके को मुगल और पठानों से छीनना शुरू कर दिया। सिखों ने पहले तो लाहौर कसूर को नहीं छेड़ा, क्योंकि इस इलाके में मुगलों की आबादी बहुत ज्यादा थी और उनके पास किले और गोला बारूद बहुत ज्यादा था। बटाला, जो कश्मीरी सामान की बहुत बड़ी मंडी जाना जाता था और अमीर वजीरों का शहर था, और कलानौर, जहां पर अकबर की ताजपोशी हुई थी। इन शहरों में बहुत ज्यादा धन दौलत थी। सिखों ने बटाला, कलानौर के इर्द गिर्द पूरे इलाके से और सभी गांव में से मुगल हुकूमत के सभी सरकारी मुलाजिमों को भगा दिया था। अब मुगल हुकूमत इस इलाके में सिर्फ शहर की 4 दीवारी के अंदर किलों में कैद होकर रह गई थी। कलानौर और बटाला के पश्चात सिखों ने बुताला, मटियाला, मुगान और काला अफगाना में भी सिखों ने हमले किए। तो दोस्तों, आज का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम बताएंगे कि कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लाहौर पर कब्जा किया।
फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।